क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ फंक्शन का पीरियड हम लोग देखे थे, है ना, जिसमें से दो ही फंक्शन को ध्यान में रखना आपको। एक ट्रिगो फंक्शन, है ना, कौन कौन सा फंक्शन, एक ट्रिगो और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो ही फंक्शन पीरियोडिक होता है, बाकी जितना भी फंक्शन है सब नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम और कुछ अब जानते हैं और आगे इसका पीरियोडिक के बारे में। If fx is periodic with period t, then फर्स्ट में क्या है, देखिए, कोई फंक्शन का पीरियड अगर हमको पता चल जाए कि t है, तो किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, इज आल्सो पीरियोडिक विथ t। चाहे तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, छोटा वही चलते हैं। ठीक है, पहला रूल देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन का पीरियड तो कांस्टेंट से उस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देना तब भी उसका पीरियड t होगा। एग्जांपल देखें एक दो। मान लीजिए हमको कोई फंक्शन दे दिया 5 10x और बोला बताइए इसका पीरियड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा पीरियड। नियम क्या है कि अगर 10x के साथ 10x का पीरियड पता है, फंक्शन का पीरियड पता है, तो उसके साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई हो तब भी उसका पीरियड चेंज नहीं करता। ठीक है, तो 10x का पीरियड क्या होता है बताइए सब लोग। पाई होता है पीरियड नहीं होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई है तो भी इसका पीरियड चेंज नहीं होगा, तो इसका भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा। सेकेंड, fx प्लस माइनस c हैज पीरियड t। अगला क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन का पीरियड t हो तब fx प्लस c या माइनस c, अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट को जोड़ दें या घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, तब भी उसका पीरियड t ही होगा। एग्जांपल, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 5। बताइए क्या होगा इसका पीरियड, 1। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का हमको पता है पीरियड 1, तो किसी फंक्शन का पीरियड पता है तो उसमें अगर कोई कांस्टेंट को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तब पीरियड उसका चेंज नहीं होता, तो इसका भी पीरियड 1 ही होगा। रूट fx हैज पीरियड t। कोई फंक्शन का पीरियड पता है तो अगर रूट भी हम ले लें तब भी उसका पीरियड चेंज नहीं करता है, उसका भी पीरियड t ही होगा। तो इसका एग्जांपल उसी तरह से रूट साइन x रूट कॉस x रहेगा तो पीरियोडिक हो जाएगा। फोर्थ नंबर, 1/fx का भी पीरियड क्या होगा, t होगा। कोई फंक्शन का पता है तो उसका रेसिप्रोकल का भी पीरियड t ही होता है। फाइव नंबर, ax प्लस b हैज पीरियड t बाय मॉड a। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी फंक्शन का पीरियड हमको पता है
तो एफ ए एक्स प्लस बी फंक्शन के अंदर अगर लीनियर इन एक्स कोई फंक्शन रख दिया जाए, है ना, तब भी उसका पीरियड टी होगा, लेकिन एक्स में जितना मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। मॉड लगाया इसलिए क्योंकि ये पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए x में जो भी मल्टीप्लाई रहेगा हम क्या करेंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया sin 3x, तो बताइए इसका पीरियड हम कैसे निकालेंगे। 2π/3। क्या बोला कि अगर किसी फंक्शन के अंदर sin x का पीरियड पता है तो sin 3x पूछा, अगर sin 3x + 5 का भी पूछता तब भी पीरियड उतना ही होता। ax + b के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन अंदर में दे दिया तब भी उसका पीरियड चेंज नहीं करेगा, 2π ही होगा। लेकिन x में जितना मल्टीप्लाई है उतना से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकंड, fx = cos x² + 7, या 5 दे दिए, 5x² + 7। बताइए इसका पीरियड। क्या सर ये जो नियम लिखे वही है ये क्या? नहीं सर, नहीं है। सब लोग ध्यान दें जरा। हम क्या बोले, फंक्शन के अंदर लीनियर इन एक्स होना चाहिए, रैखिक समीकरण होना चाहिए एक्स का, यानी कि एक्स का पावर 1 होना चाहिए, तब पीरियोडिक होगा। यहां पर एक्स का पावर 1 नहीं है, कितना है 2, तब हम बोलेंगे नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक तब नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा रहता fx = cos 5x + 7 रहता, तब इसका पीरियड निकल जाता। और क्या पीरियड होता है इसका बताइए, 2π/5। बताइए सब लोग, fx = tan√x, इसका पीरियड क्या होगा? इसका भी पीरियड नहीं होगा सर। नहीं होगा, है ना। हर हाल में जिसका हम जान रहे हैं ना, ट्रिगो फंक्शन का जान रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो लीनियर इन एक्स होना चाहिए। यहां पर लीनियर नहीं है, एक्स का पावर 2 हो जाएगा ना, तो ये नॉट पीरियोडिक होगा। तो कैसे आगे बढ़ रहा है देखिए, हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन कुछ फार्मूला पढ़े और कुछ रूल देखे, उसी रूल से आप फंक्शन को जनरलाइज करेंगे, है ना। फंक्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन जितना भी फंक्शन आपके सामने आएगा वो हर हाल में ट्रिगो होगा या तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अगर दूसरा आया तब वो डायरेक्ट नॉन पीरियोडिक होगा। तो बहुत ही आसान है पीरियड को समझना। दो फंक्शन पर कमांड होना चाहिए, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, कुछ और देखते हैं आगे हम लोग। 2π/3 लिखते, 2π/5 होगा सर। कहां पर? 5x + 7। हाँ तो बटे 5 ही तो है। 5 ही है ना सर? हाँ 5 है वो। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं। नियम जरा सा फिर से देख लीजिए इसको। लेफ्ट साइड में क्या बोले?
बोले सर लेफ्ट साइड मिटाइए। नहीं नहीं, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए ना, पूरा फिर दिक्कत हो ओके। जाएगा। तुरंत यहीं पर सब लोग ऑनलाइन में ही आप याद कर जाइए सारी चीजों को। साइन कॉस सेक कॉसेक का पीरियड 2 पाई, tan कॉट का पाई, मॉड लगाएंगे सभी का पीरियड पाई, पावर n करेंगे, है ना, तो पावर n होगा, ऑड है तो 2 पाई, इवन है तो पाई, tan और कॉट का कुछ भी पावर हो पाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े फ्रैक्शनल पार्ट का। 1 कांस्टेंट फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल पीरियड उसका नहीं होता। ठीक है, ये देख चुके। उसके बाद कुछ नियम पढ़े। क्या पढ़े कि अगर कोई फंक्शन का पीरियड t हो तो उस फंक्शन में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, पीरियड चेंज नहीं होता, उसका पीरियड t ही होगा। कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट को प्लस या माइनस कर दे तब भी उसका पीरियड चेंज नहीं होता, वो भी t ही होगा। अगर उस फंक्शन का स्क्वायर रूट का पीरियड निकाले तब भी चेंज नहीं होगा, t ही होगा। रेसिप्रोकल का हम पीरियड निकाले 1/fx का तब भी पीरियड t ही होगा। लेकिन f(ax + b) का अगर पीरियड हमको निकालना हो, लीनियर इन x हो f के अंदर, तब भी उसका पीरियड उतना ही होगा, t ही होगा। लेकिन x में जो नंबर मल्टीप्लाई है उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। इतना चीज हम लोग पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर जैसे साइन 3x का हम लोग निकाले, साइन x/2 का निकाल सकते हैं क्या सर? क्या बोले? जैसे अभी सर निकाले हम लोग साइन 3x का पीरियड, वैसे साइन x/2 या x/5 मतलब कुछ भी नंबर डिवाइड में हो तो साइन x/5 का पीरियड बताइए सब लोग। क्या फंक्शन के अंदर x का पावर 1 है कि नहीं? हाँ है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई, और x में कितना मल्टीप्लाई है? 1/5, तो 1/5 से डिवाइड करेंगे, 5 चला जाएगा ऊपर, तो इसका पीरियड 10 पाई हो गया। ठीक है सर, क्लियर। हम यहाँ पर बटे में नहीं देखेंगे क्या है, हम सिर्फ x का पावर 1 देखेंगे, लीनियर है कि नहीं। अगर ट्रिगो फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन है तब पीरियड उसका डिफाइंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर तो ये ऑलवेज लीनियर ही होगा। क्या बोले? अगर ये ऑलवेज लीनियर होगा जब भी इसका निकाला जा सकता है पीरियड। क्या सर फिर से बोलिए जरा। जैसे भी कहे कि लीनियर होना चाहिए जब इसका हम पीरियड निकाल सकते हैं। अब जो कांस्टेंट होगा उसका पीरियड नहीं निकलेगा। कहाँ कांस्टेंट? जैसे कि फंक्शन में कोई कांस्टेंट जैसे sin x/5 था सर, अगर जो वो sin 1/5 होता तो इसका नहीं निकाल सकते थे पीरियड ना। sin 1/5 हाँ fx = sin 1/5 बात करते हैं। पहले सब लोग बताएं कोई, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये होगा सर, कांस्टेंट हो गया एक तरह से ही। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट हो गया ये, तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। सर ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, कि लीनियर है तो मतलब ग्राफ से इसको समझ रहे हैं सर कि पीरियड है और x² हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है सर?
एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना तो उसके अंदर हो सकता है, देखिए ग्राफ यहां पर मान लीजिए कि अभी लीनियर है तो जितना गुना जोड़े, जैसे जोड़ रहे इसके अंदर साइन एक्स प्लस फाइव, तो जब साइन जीरो रख रहे थे ना, साइन जीरो, तब हो रहा था जीरो यहां पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो ग्राफ है वो कहां से पास करेगा, साइन हम एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो यहां रखेंगे ना, तो हो जाएगा जीरो साइन फाइव, ऐसा। तो ग्राफ यहां से पास करेगा साइन का, समझे ना, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन रिपीट तो करेगा अपने आप को, ठीक है। फाइव डिस्टेंस भले ही ऊपर चला गया लेकिन वो अपने आप को लेंथ तो वही रिपीट करेगा। ग्राफ को हम अगर शिफ्ट कर दें, साइन का ग्राफ मान लीजिए हम ये जान रहे हैं, ठीक है, ये हमको पता है। अब इस ग्राफ को उठाकर हम ऊपर रख दें, नीचे रख दें, आगे रख दें, पीछे रख दें, ठीक है, तो इसका लेंथ जो रिपीटेशन का है वो तो चेंज नहीं ना करेगा। यस सर, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन जब एक्स स्क्वायर चला रहा है तो एक्स स्क्वायर का मतलब इस फंक्शन का नेचर ही चेंज हो गया। जहां एक्स नेगेटिव हो रहा था वो पॉजिटिव होगा, तो हो सकता है जो लूप नीचे जा रहा था वो ऊपर चला जाएगा, हो सकता है जो लूप ऊपर जा रहा था वो नीचे चला जाएगा, तो लूप ही चेंज हो जाएगा उस कारण से। यस सर, समझ गए सर। ठीक है, इसलिए लीनियर है तो वो अपना नेचर रखता है कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। वो जो लूप का एक तो क्या बोलते हैं, लूप का एक जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं करेगा। यस सर। और चेंज भी करेगा, मान लीजिए लूप ये चेंज भी अगर किया तो जितना पहला लूप करेगा ना, क्योंकि एक्स में कुछ जुड़ा है, तो जितना पहला लूप चेंज करेगा उतना दूसरा लूप होगा, तीसरा लूप होगा, यानी कि वो अपना पीरियोडिक जो नेचर है वो बरकरार रखेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के कारण लूप ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए पीरियोडिक नहीं होता वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ग्राफ वगैरह जो हम लोग बनाते हैं सर, साइन एक्स का फिर साइन 3x का, तो मतलब कैसे शिफ्ट कर जाता है सर, थोड़ा हमको क्लियर नहीं होता है सब चीज सर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अगर जाएंगे ना, ठीक है, तो बड़ा दिक्कत होगा। अभी जो सारा हम नियम लिखे ये सब है ना, ये सारा जो नियम लिखे वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आया है, ठीक है। किसी में कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, मान लीजिए साइन एक्स है, ठीक है। अभी साइन एक्स का हम ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा बात कर देते हैं, फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये हुआ, कहां पर जीरो हो रहा है, जीरो पर, कहां जीरो हुआ, पाई पर, कहां जीरो हुआ, 2 पाई पर, फिर कहां जीरो हुआ, 3 पाई पर, कहां जीरो हुआ, पाई पर। अब ये ग्राफ को हम साइन एक्स नहीं बोलकर बोल दिए साइन 2x, इसका पीरियड क्या होगा बताइए, इसका पीरियड क्या होगा, पाई सर, इसका 2 पाई 2 पाई 2 पाई। अब साइन 2x हो गया तो इसका पीरियड हम बाई फार्मूला क्या जान रहे हैं बताइए, 2 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई। क्यों हुआ पाई, जरा देख लेते हैं, है ना। अब ये फंक्शन में साइन का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तब जीरो तो होगा, अगला जीरो कहां पर होगा, ये अगला जीरो ये पाई बाई 2 पर ही हो जाएगा। x का वैल्यू हम यहां पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई बन जाएगा ये। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना वो क्या आएगा बताइए, पाई बाई 2। ये वाला जो जीरो होगा वो क्या होगा, 3 पाई बाई 2। यस सर। ये क्या होगा, 5 पाई बाई 2। रखते चलते हैं, जब हम यहां पर 1 रखेंगे, x का वैल्यू देखिए जीरो कहां पे होगा, इसको हमको जीरो करना है इसको, तो ये होना चाहिए, है ना, ये जीरो कब होता है, 2x का वैल्यू जब n पाई के इक्वल हो जाएगा, है ना, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, n पाई बाय 2। तो n पाई बाय 2 का मतलब n का वैल्यू जब 1 रखेंगे पाई बाय 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो पाई होगा ना, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 पाई बाई 2। अगला जीरो कहां पर होगा, 4 रखेंगे तो 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई पर। तो देखिए आपकी क्या हुआ,
सोचिए जरा सा कि अभी जो ग्राफ इतना में देखिए, अभी जो पहला वाला ग्राफ ये था, उसका ये जो डिस्टेंस हम लोग कहां से ले रहे थे, ये था 0 और ये क्या था 2 पाई था। इतना ग्राफ में रिपीट हो रहा था। अभी ये जो 2 पाई है ना, वो क्या बन गया बताइए, पाई बन गया। तो पाई बन गया तो अब जो ये रिपीट करेगा ना, वो पाई लेंथ में ही अपने आप को रिपीट करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि अगर कोई ग्राफ में हम अंदर में अगर हमको fx का ग्राफ पता है और ax का ग्राफ निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, a टाइम्स कंप्रेस हो जाता है, अंदर चला आता है। ठीक है, जो 0 हो जाना चाहिए था 2 पाई पर, वो कंप्रेस होकर कहां पर 0 हो गया, पाई पर हो गया 0। यस सर। ठीक है, इसी में अगर हम afx का निकालें, है ना, ये हमको अगर sin x का पता है और 2 sin x का ग्राफ अगर हमको निकालें, 2 sin x, तब क्या होगा, फंक्शन में जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये कंप्रेस होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। जितना मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होना चाहिए था 1, वो 1 नहीं, अब क्या हो जाएगा 2, तो ये ग्राफ ऊपर बढ़ जाता है। जब फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये कंप्रेशन हो जाता है y एक्सिस के अलोंग ऐसे, और जब यहाँ पर x में मल्टीप्लाई होता है तब ये ऐसे सिकुड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है ये सब, है ना। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन से सारा पीरियड ये लिखा गया कि अगर fx का पीरियड t है, तो जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीरियड चेंज नहीं होगा, है ना, सिर्फ आपका ऊपर में बढ़ रहा है। ये रिपीटेशन, ये वाला 0, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 0 होगा वहीं पर होगा, सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू y की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो इसीलिए पीरियड उतना ही हो गया। रूट का ग्राफ कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल का कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज ट्रांसफॉर्मेशन से ही लिखा गया। अगर ट्रांसफॉर्मेशन फिर पढ़ने लग जाएंगे ना, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारा कंसेप्ट आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। कैसे एग्जांपल से कोशिश किए समझने का हम लोग कि sin x है तो sin 2x का क्यों हो गया पीरियड मेरा पाई, इसीलिए हुआ ना कि वो पाई लेंथ कंप्रेस हो गया, इधर चला आया। जो 2 पाई पर 0 हो रहा था ना, पाई पर 0 होने लगा, तो ये लेंथ देखिए पाई पर ही अपने आप को रिपीट करेगा। सर तो 3x रहने पर तो 3 टाइम्स अंदर चला जाता ना सर? बिल्कुल होगा, तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, तभी ना उसका पीरियड। यस सर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, अगर आपको ये सारा चीज देखना है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कैसे होता है, तो एक बुक आप ले सकते हैं, प्ले विथ ग्राफ का, है ना, अरिहंत का है, अरिहंत पब्लिकेशन का ग्राफ का ही एक बुक आता है, पूरा बुक ग्राफ का ही है, प्ले विथ ग्राफ के नाम से। जितना सारा एलिमेंट्री फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सारे फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ इसमें, इससे बाहर का ग्राफ होता ही नहीं है, सिर्फ ग्राफ का ही ये बुक ही है ये। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। खैर टीजीटी के लिए सब जरूरी नहीं है। चलिए टीजीटी के लिए सब लोग ध्यान रखें। हाँ सर, इसका बुक होगा ना सर आपके पास, तो इसका फ्रंट पेज केवल भेजिएगा ना सर। हम सर्च कर रहे थे किताब सर, लेकिन 2-3 गो किताब आ जा रहा था। आप सर प्ले विथ, है ना, और प्ले विथ ग्राफ बहुत पहले आता था, अब आ रहा है कि नहीं वो नहीं पता। फ्रंट पेज हम भेज देंगे, आप दिलाइएगा हमको। हाँ सर, वही हम सर्च कर रहे थे बहुत दिन पहले सर फ्लिपकार्ट पर, लेकिन 2-3 किताब आ जा रहा था तो फिर नहीं लिए इसी कारण। चलिए ठीक है, चलिए सर लोग, टीजीटी के लिए ये सब ध्यान में नहीं देना है। डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, जो पीडीएफ दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन रहेगा। अगर हम लोग दोनों का बोले ना ईश्वरीय कृपा थोड़ा सा हो जाए तब, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चेंज आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में हो सकता है, पैटर्न तो सेम ही रहेगा। जिसका मटेरियल हम आपको दे दिए, जिसका पीडीएफ दे दिए, वो सफिशिएंट है टीजीटी के लिए, ठीक है, और जो बीएससी का सिलेबस है वो सफिशिएंट है। बाकी जिसका मटेरियल नहीं दिए वो पूरा बीएल शर्मा आप बनाइए, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे डिफरेंशिएशन नहीं दिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें है,
20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देकर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो दोनों आप बीएल शर्मा से बनाइए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है ना, वो बुक से आप 4-5 क्वेश्चन देकर क्या करेंगे, फार्मूला उसमें मेन है ना, कॉनिक सेक्शन, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स का फार्मूला मेन है उसमें एक फार्मूला पुटिंग, एक क्वेश्चन बनाइए या 10 क्वेश्चन बनाइए, तो उसमें क्वेश्चन देने से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां जहां आपको मेहनत ज्यादा करना पड़े, जैसे फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो ये सबका पीडीएफ हम देंगे, जहां आपको मेहनत ज्यादा करना है लेकिन चुना हुआ क्वेश्चन रहता है। चलिए सब लोग, अगला कंसेप्ट क्या है देखें। कंपोजिट फंक्शन हम लोग पढ़े नहीं है, फिर भी उसका पीरियड, यहां पर पीरियड पढ़ रहे हैं इसलिए जरा सा देखना पड़ेगा उसको। क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन 1 है और जी फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, और जी का पीरियड क्या है, टी, तो एफ जी एक्स का भी पीरियड टी होगा। एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स, ऐसा डिफरेंशिएशन हम लोग किए हैं, है ना। कंपोजिट फंक्शन नाम से हम लोग भले ही परिचित नहीं है, लेकिन ऐसा फंक्शन देख चुके हैं डिफरेंशिएशन में। फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। एफ के अंदर जी एक्स या जी एक्स के अंदर एफ एक्स हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तब उसका पीरियड हम कैसे निकालते हैं, अंदर वाले का पीरियड देखते हैं हम लोग। एफ जी एक्स का पीरियड निकालना है तो किसका पीरियड देखना है हमको, जी एक्स का। अगर जी एक्स का पीरियड टी है तो पूरे का पीरियड टी होगा। तो बताइए साइन कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई 2 पाई होगा। अब यहां से देखिए किस तरह से जनरलाइज हो रहा है फंक्शन। 1/2 का पावर साइन एक्स, इसका पीरियड पूछ दिया क्या है, 1/2 का पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है, बताइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स के अंदर हमको ऐसा ही जो पीरियोडिक होगा, तब ये टोटल फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। तो क्या इनपुट हम डाल दिए यहां पर, साइन एक्स डाल दिए, तो क्या हो जाएगा इसका पीरियड, बताइए। थर्ड नंबर, सर तो अभी बोले थे सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता है सर पीरियोडिक। तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं है सर, उसका फॉर्मेट का है ना सर। फॉर्मेट का तो नहीं, हम लोग उसके पहले आपको बता चुके हैं क्या, उसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बताइए। एफ के अंदर अगर जी एक्स है तो इस टोटल का पीरियड क्या होगा, वही होगा जो जी एक्स का होगा। तो ये पढ़ने के बाद तो इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको, अब इसी कारण तो जनरलाइज हो रहा है। हम एक्सपोनेंशियल का नहीं देख रहे हैं। क्या हम आपसे ऐसा पूछे, अगर ये आपको पूछते साइन ई का पावर एक्स, इसका पीरियड बताइए क्या होगा, तो इसका नहीं होता सर, नहीं होगा इसका, क्योंकि साइन ट्रिगो के फंक्शन है, ट्रिगो के अंदर ऐसा फंक्शन आ गया जो लीनियर इन एक्स नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। यस सर। अगला बताइए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, 2 पाई। ठीक है। तो पैटर्न को समझते चलिए। कहां सर, यहां पर, यहां भी लॉग रहता, लॉग लॉग एक्स। हाँ बताइए सर, ये अगर लिख देते तब क्या होता, पीरियोडिक फंक्शन है ये ही नहीं नहीं। होता है। ये तो नहीं होता।
नहीं होता, अंदर वाले का हमको पीरियड नहीं पता तो नहीं होता। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम अंदर वाले फंक्शन का पीरियड देखेंगे। अगर वो पीरियोडिक है तो टोटल पीरियोडिक हो जाएगा, यही ये नियम बोल रहा है। नोट में लिख लीजिए कि अगर इफ gx is not periodic, then fgx is also not periodic। है ना, अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक नहीं है तो वो नॉन पीरियोडिक होगा। जैसे fx is equal to sin x स्क्वायर, है ना, साइन के अंदर x स्क्वायर, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? नहीं है, तो इसका जो पीरियड होगा नॉट पीरियोडिक हो जाएगा ये। धीरे धीरे सर थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन को धीरे धीरे समझना है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन जो है ना पिछला बार भी शायद आया है इससे टीजीटी में, ध्यान मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, हम भी नेक्स्ट क्लास में देखकर बताएंगे। और पीरियोडिक फंक्शन जो है ना बहुत सारा एक्सेप्शन रखता है अपने अंदर में, नियम कानून कुछ जगह फेल हो जाता है। कहां फेल हो जाता है वो जब बात करें ना तो उसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। कुछ जगह पीरियोडिक फंक्शन का रूल जो हम लोग पढ़े हैं वो फेल कर जाता है। कहां फेल कर जाता है चलिए देखते हैं। वो डिग्री में से जब डायरेक्ट दे दिया था वो डिग्री का थ्योरी था ना वो हटा दो, f इक्वल टू माइनस और बराबर माइनस को f इक्वल टू कहां कुछ ऑड और इवन का ना, हाँ तो ऑड इवन, सॉरी हाँ ऑड इवन वाला तो ठीक है। अब पीरियोडिक का बात कर रहे हैं, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। fx is equal to cos sin x, देखा जाए थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, बाउंसर बॉल बोलते वो जा रहा है, समझिएगा जरा। cos sin x, बताइए नियम के अनुसार इसका पीरियड क्या होना चाहिए? 2 पाई 2 पाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं कि f के अंदर कोई फंक्शन हो तो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड हम लोग जानते हैं 2 पाई, ठीक है। अब जरा देखें क्या इसको पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हम अब निकालते हैं fx प्लस पाई, ठीक है, fx हमको पता है, fx प्लस पाई निकालते हैं, स्टार मार दिए हैं और बात करेंगे, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाई हम क्यों रखे? जितना पीरियड मेरा एक्चुअल आया ना उसमें 2 से डिवाइड कर दिए हम, 2 पाई आया तो उसमें 2 से डिवाइड किए, और तो 2 से डिवाइड करने पर ये पाई हो जाएगा, तो fx प्लस पाई को इसके अंदर रख के चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या होगा। cos sin x प्लस पाई, आगे बढ़ते हैं, cos sin पाई प्लस थीटा, क्लास 11th का अलाइड एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो देखिए, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 3rd क्वाड्रेंट का एंगल है। तो साइन पाई प्लस थीटा अगर निकालेंगे हम लोग, साइन पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 3rd क्वाड्रेंट का चीज है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे। और कॉस के अंदर माइनस रहता है तो वो प्लस बन जाता है, माइनस बाहर नहीं आता, तो ये हो जाएगा कॉस साइन एक्स। तो कॉस साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। क्या मिल गया रिजल्ट हमको, हमको ये रिजल्ट मिल गया ना कि एफ एक्स प्लस पाई, एफ एक्स प्लस पाई किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो बताइए इसका पीरियड क्या होना चाहिए था, 2 पाई, इसीलिए इसका पीरियड क्या हो गया बताइए, पाई हो गया। और अपने से निकाले वो पीरियड क्या हुआ, 2 पाई हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि पीरियड बहुत सारा होता है, लेकिन सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, किसको, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो टी को हम पीरियड कहते हैं, लेकिन वो टी जो है वो लिस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए बाय रूल हम लोग जो पीरियड निकाले वो 2 पाई आया, लेकिन जब उसका हाफ करके हम निकाले ना वैल्यू, तब एफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो पीरियड के कंडीशन के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार इसका पीरियड क्या होना पड़ेगा, पाई। तो मेरा नियम यहां फेल कर गया, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान देंगे सब लोग। देखिए कंफ्यूजन कब आता है ना, जब नियम फेल करता है तब। तो नियम फेल करेगा, हम कैसे जानेंगे नियम फेल कर रहा है, तो इसका एक तरीका है कि जब बाहर में, ठीक है, देखिए ये फंक्शन बाहर में माइनस जब रहेगा तो माइनस यहां से क्या चला आएगा, बाहर चला आएगा। लेकिन जब ऐसा फंक्शन हो जिससे माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, जिससे माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि इवन फंक्शन हो, तब हम उसमें क्या करेंगे, जितना मेरा पीरियड रूल के अनुसार आएगा ना, उसमें हाफ से डिवाइड कर देंगे। फिर से बात को समझ लें सब लोग, ठीक है। फंक्शन जब भी हम एफ जी एक्स का पीरियड निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर होगा। जब भी फंक्शन और फंक्शन का पीरियड निकालें, तो जितना पीरियड आएगा उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड करने के बाद उस पर चेक कीजिए। अगर उस पर कैसे चेक करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड किए पाई आ गया, तो एफ एक्स प्लस पाई का वैल्यू निकालिए। अगर वो एफ एक्स के इक्वल हो गया तब पीरियड उसका पाई होगा, अगर इक्वल नहीं होता तब उसका पीरियड क्या होता, जो निकाले वही होता। तो फिर से बता दीजिए, बोलिए। फिर से बता दीजिए, अभी जो कह रहे थे आपकी, जो हाफ से जो डिवाइड करेंगे, जैसे कि पीरियड यहाँ पे 2 पाई था, तो 2 पाई में हाफ से डिवाइड किया जब भी पाई आया ना, यहाँ पर ये कह रहे हो आप। हाफ से नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से, ठीक है। तो अभी आप कह रहे थे ना सर कि जो भी फंक्शन आएगा उसके 1/2 से डिवाइड करेंगे, उस केस में सर बता दीजिए। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर बोल दिए होंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड हुआ है ना, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कुछ बीच में निकला होगा बात इधर उधर तो उसको भूल जाएंगे। जितना पीरियड आया उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 2 से डिवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे x प्लस जो भी आया 2 से डिवाइड करके कि वो fx के इक्वल हो रहा है क्या। अगर इक्वल हो रहा है तब उसमें वही पीरियड हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, यहां पर डिवाइड नहीं किए, यहां पर डिवाइड नहीं किए, ठीक है, यहां पर डिवाइड नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए डिवाइड कहां करना है, जहां पर आपको लगे कि वो इवन फंक्शन हो जाएगा वहां पर। ये इवन फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस कहां चला आएगा, बाहर में, माइनस बाहर आना नहीं चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म है ये, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी ऑड इवन होता ही नहीं है।
लॉगरिथम फंक्शन कभी ऑड इवन होता ही नहीं है, तो ये सब में चेक नहीं किए। कॉस आ गया तो कॉस इवन फंक्शन हो जाएगा, ये इसको माइनस को बाहर आने नहीं दिया, ठीक है। तब इसमें जितना पीरियड आया उसमें 2 से डिवाइड कर दिया। चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। जिस क्वेश्चन को स्टार मार दिया जा रहा है ना, वो क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है, क्योंकि जो कंफ्यूज करता है ना, मतलब लास्ट का आंसर मतलब पाई हुआ है ना, पाई हुआ आंसर लास्ट में। पीरियड इसका 2 पाई नहीं होगा, ये जो पीरियड आया था ये इसका पीरियड नहीं होगा। जो बताए हैं कि 2 पाई नहीं होगा, पाई होगा, तो सर इसको नोट में कुछ वर्ड्स में लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते, ठीक है। नोट में मान लीजिए एक फंक्शन नहीं ना है, बहुत सारा फंक्शन है, हम नोट में लिखेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, अगर कोई नियम बोल देने से बहुत सारा फंक्शन जो है ना वो हट जा रहा है। मान लीजिए हम नियम क्या बोल दिए, हम नियम ये बोले ना कि जो फंक्शन ऑड होगा उसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, जो फंक्शन इवन होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। तो अभी बहुत सारा फंक्शन आगे ऐसा आएगा जो इवन होगा फिर भी डिवाइड उसमें नहीं होता, तो आप कहेंगे कि ये कंफ्यूजन फिर क्यों पैदा इतना किए। डायरेक्ट आप बोले रहते कि जो पीरियड है ना, डायरेक्ट हम ये बोले रहते, आपको इतना कंफ्यूजन में नहीं लिए रहते। डायरेक्ट ये बोलते कि अगर किसी फंक्शन और फंक्शन का आपको पीरियड चाहिए तो अंदर वाले का पीरियड आप निकालिए, जो आएगा उसका आधा में आप चेक कर लीजिए, उसका आधा में चेक कीजिए। अगर उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है तो वो उसका पीरियड होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका 2 पाई पीरियड होगा। इतना अगर बोलते तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता सब लोग, ठीक है। फिर से बता दें बात को, अगर हम आपको बोलते कि फंक्शन और फंक्शन का पीरियड अगर निकालना है तो अंदर वाले का पीरियड आप निकालिए, 2 पाई आया उसका हाफ कीजिए, जितना आया उस पर आप चेक करिए, यानी कि fx प्लस पाई का वैल्यू निकालिए। अगर fx के इक्वल आ गया तब उसका पीरियड 2 पाई नहीं क्या होगा, पाई। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, सभी जो भी क्वेश्चन फंक्शन और फंक्शन मिलता है ना, यहां पर देखिए बात कर लेते हैं जरा सा, सभी चीज को समझ जाइए। इसका 1/2 का पावर sin x का पीरियड निकाले, 2 आया, 2 पाई आया। अब इसको हाफ से डिवाइड करते हैं, क्या आया, पाई। तो पाई पर इसको चेक कर लेते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। fx प्लस पाई निकालते हैं, क्या होगा, 1/2 का पावर sin x प्लस पाई। तो ये आ गया 1/2 sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है। तो क्या ये fx के इक्वल होगा, नहीं होगा। fx के इक्वल होने के लिए ऊपर में प्लस का चाहिए, यहां माइनस आ गया, नॉट इक्वल टू fx, यानी कि पाई जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका पीरियड पाई नहीं होगा, क्या होगा, 2 पाई ही होगा। तो अगर हम इतना बोल देते कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, जो क्वेश्चन मिलता उसमें पीरियड निकाल करके हाफ से डिवाइड करके चेक करते, सभी क्वेश्चन में चेक करते। लेकिन थोड़ा सा समय बचाने के लिए अगर ये हम बोल दिए कि अगर ऑड फंक्शन है तब 2 से डिवाइड नहीं कीजिए, डायरेक्ट जो अंदर वाले का पीरियड आया वही पीरियड होगा। लेकिन जब इवन फंक्शन आ गया तब आपको 2 से डिवाइड करना होगा और उस पर चेक करना होगा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई किया तब उसका पीरियड हो जाएगा 2 से डिवाइड किया हुआ जो आया, जैसे 2 पाई में 2 से डिवाइड किए, पाई आया तो पाई पीरियड हो गया। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं करता तब उसका पीरियड पाई नहीं क्या होता, जो पहले आया था वही होता। तो हम ऑड और इवन पढ़ चुके हैं, और ऑड और इवन पढ़ने के कारण अगर कुछ कैलकुलेशन से बच जाते हैं तो क्या दिक्कत है ना। और अगर इतना आप नहीं समझना चाह रहे हैं तो फंक्शन और फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड, कौन सा मेथड, अंदर वाले का पीरियड निकालें, उसके पीरियड में 2 से डिवाइड करें, उस पर सेटिस्फाई करवाइए। अगर fx के इक्वल हो गया तब 2 से डिवाइड करके जो पीरियड आया वो होगा,
और सेटिस्फाई नहीं किया तो जो पहले पीरियड आया वही होगा। ठीक है, तो आप जिस नियम से बनाना चाहते हैं, जितना भी फंक्शन और फंक्शन है सभी में 2 डिवाइड करिए और बनाइए। नहीं तो ऑड और इवन अगर चेक कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन है तब डिवाइड नहीं करेंगे और इवन फंक्शन है तब डिवाइड करके चेक करेंगे, तो क्या सभी इवन फंक्शन का डिवाइड करने वाला सेटिस्फाई कर जाएगा? क्या नहीं। इवन फंक्शन में 2 से डिवाइड करने के बाद हो सकता है सेटिस्फाई करेगा भी और हो सकता है सेटिस्फाई नहीं भी करेगा। और ये सारा चीज बुक में लिखा हुआ सब लोग नहीं रहता है ना, ये चीज हम लोग बता दिए, इसलिए कोई भी कहीं भी पढ़िएगा बुक में थोड़ा सा लिखा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कभी cos sin x का 2, यहाँ देखिए sin cos x का 2 पाई आया, cos sin x का पाई लिख देगा, आपको लगेगा कैसे निकाला, है ना। तो ये सब चीज बता दिया जा रहा है तो कंफ्यूजन नहीं पालेंगे। ठीक है, बुक क्या कहता है? बुक ये कहता है कि जब भी आप फंक्शन और फंक्शन का पीरियड निकालें तब अंदर वाले का पीरियड आप निकाल करके उसमें 2 से डिवाइड करिए, उस पर चेक करिए। अगर फंक्शन के इक्वल हो गया तब उसका पीरियड होगा 2 से डिवाइड करने वाला, और अगर फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं किया तो जो पहले पीरियड अंदर वाले का पीरियड आया वही होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत सारा फंक्शन से बच जा रहे हैं क्योंकि ऑड और इवन पढ़ चुके हैं। तो जब ऑड रहेगा तब तो डिवाइड ही नहीं करना है, जब इवन रहेगा तब डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, चेक करेंगे, वो सेटिस्फाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कैसे, उसको आगे हम लोग और देखेंगे, क्वेश्चन मिलेगा तब पता लगेगा, और स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो सर इस क्वेश्चन सर कोस कोसेक का जो पीरियड होगा वो भी पाई हो जाएगा इस तरह से? वो सेटिस्फाई करके देखना होगा ना। हो जा रहा है सर सेटिस्फाई। हाँ देख, सर ये मेथड है ना, cos cos x का जैसे cos के अंदर यहाँ cos रखेंगे, मान लीजिए यहाँ cos रख दिए तो cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos बाहर cos बैठा हुआ है, तो बाहर cos बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा पाई उसका। तो सर ये रूल ओनली कंपोजिट फंक्शन में यूज करना है। क्या बोले? ये जो 2 से डिवाइड करने वाला जो रूल है इवन फंक्शन का, जिसमें कंपोजिट फंक्शन में ही यूज करना है। अभी तो जो बताया कंपोजिट का, आगे कुछ और आएगा तो और पता लगेगा। अभी जितना हम लोग देखे हैं उसमें से एक कंफ्यूजन कहाँ आया? फंक्शन के अंदर फंक्शन में आया, आगे कुछ और आएगा तो देखेंगे। सर इस तरह से सर अगर हम कोस और सेक को बाहर रखते हैं और अंदर में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखते हैं तो उसका तो सबका तो पाई आ जाएगा सर। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ सर। तो यही सब चीज तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा ना। ठीक है, यही चीज एक्सपीरियंस से आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर में कॉस बैठा है, सेक बैठा है, तो उस माइनस को बाहर नहीं आने देगा। यस सर। चलिए देखिए सब लोग, है ना, जितना ज्यादा कंफ्यूजन, मेन नियम जो बताए बस उसी से आगे बढ़ना है। जैसे हम आपको पूछ रहे, बताइए f(x) = आप लोग पहले बताइए तभी हम बात करेंगे। इसका पीरियड बताइए आप लोग सोच करके क्या होगा, बनाइए थोड़ा सा। जहां कंफ्यूजन है वहां थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। π/2 होगा क्या सर? π/2 होगा शायद। इसका पीरियड, मेन पीरियड कितना होगा? हम अगर अंदर वाले का पीरियड इसका निकालें तो पीरियड कितना होना चाहिए? पाई बाय x में मल्टीप्लाई 2 है तो पाई होना चाहिए, है ना। अब बाहर में बैठा हुआ है cos, तो तुरंत ध्यान में आएगा कि ये तो इवन फंक्शन है, तब 2 से डिवाइड करना होगा।
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पाई में 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाय 2। तो अब इस पर चेक करके हम देखेंगे। तो चलिए चेक करके देखते हैं, है ना। तो कैसे चेक करते हैं बताइए, देखा जाए इधर x प्लस पाई बाय 2 ये ना निकालते हैं हम लोग। तो इसको निकालिए, क्या आएगा देखते हैं। cos 4 पाई कैसे बोलते हैं, पाई आएगा sin 2, जहां पर x है वहां क्या रखेंगे, x प्लस पाई बाय 2 cos sin मल्टीप्लाई करिए 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 2 कैंसिल होगा, पाई क्या हो जाएगा बताइए, cos sin पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। cos के अंदर माइनस प्लस बन गया, cos sin 2x हो गया, ये fx के इक्वल हो गया। इसलिए इसका पीरियड 2 पाई नहीं होकर क्या होगा बताइए, पाई नहीं होकर क्या होगा बताइए, पाई बाय 2 होगा। इसीलिए इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा बताइए, पाई बाय 2, है ना। तो कहने का मतलब है कि जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, हाँ अब किसी को कंफ्यूजन ऑड और इवन में ही है कि ऑड होगा कि इवन होगा, उसमें ही कंफ्यूजन है, तब तो आपको सभी फंक्शन में आपको 2 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। जब भी आप फंक्शन के अंदर फंक्शन का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन में दिक्कत कहां हो रहा है, जहां बाहर ट्रिगो बैठा हुआ वहीं में दिक्कत होगा। अब मान लीजिए आपको हम ये दे दें कि बताइए 3 का पावर 10x, है ना, इसका पीरियड बताइए क्या होगा सब लोग बोलिए। आई सर, पाई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में 10 है तो बाहर में 3 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म का है, तो ये ऑर्डर इवन का बात यहां होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जो 10x का है वही होगा। तो सोचना हमको कहां पड़ रहा है, जहां बाहर में ट्रिगो फंक्शन बैठा हुआ है। तो ट्रिगो फंक्शन बाहर में जब cos बैठा हुआ रहेगा, sec बैठा हुआ रहेगा, तब 2 से डिवाइड करेंगे, और जब बाहर में cos और sec के अलावा कुछ रहेगा तब उसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए सर लोग स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका भी। और लास्ट कंसेप्ट,
और ये लास्ट है पीरियड का कंसेप्ट। क्या कह रहा है देखिए, अभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब दो फंक्शन प्लस या माइनस में रहेगा, दो फंक्शन या तीन फंक्शन तो कहीं नहीं रहता है, दो ही फंक्शन रहेगा। तीन रहेगा भी तो देख लेंगे, लेकिन तीन का कहीं नहीं क्वेश्चन मिला है, एक जगह है, उसको भी देख लेंगे। क्या कह रहा है, पहला फंक्शन f1 का पीरियड t1 है, दूसरा फंक्शन का पीरियड t2 है, तीसरे का t3 है, चौथे का t4, पांचवें का t5। अगर ऐसा है तो f1 प्लस या माइनस f2 प्लस या माइनस f3 प्लस या माइनस डॉट डॉट डॉट, इसका पीरियड क्या होगा? तो इसका पीरियड निकालने का क्या तरीका है? पहले का पीरियड निकाल लेंगे t1, दूसरे का पीरियड निकाल दिए जान रहे t2, तीसरे का t3। तो इस टोटल फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए सभी पीरियड का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो सब लोग आ रहा है सभी को? बताइए सब लोग। यस सर। एलसीएम तो आना चाहिए, क्या बोले? एलसीएम तो सबको आना चाहिए सर। हाँ, कुछ कंफ्यूजन है एलसीएम में, है ना? एलसीएम का बात करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लीजिए, नहीं भी जान रहे तो पर भी हम एलसीएम का चर्चा कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे, लेकिन ये फिर से कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। जो अभी बात किए हम लोग कहां पर, कंपोजिट फंक्शन यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तब बात किए थे। अंदर वाले का जो पीरियड होगा वही हो रहा था पीरियड कब? जब बाहर में वर्ड फंक्शन बैठा हुआ हो, या नाइदर वर्ड नॉर इवन बैठा हुआ है तब। लेकिन जब बाहर में इवन फंक्शन बैठा हुआ है तो जो पीरियड अंदर वाले का होगा उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद उस पर चेक करेंगे। हो सकता है सेटिस्फाई भी करेगा, हो सकता है सेटिस्फाई नहीं भी करेगा। अगर सेटिस्फाई किया तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो पीरियड मिला वो आंसर होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो जो अंदर वाले का पीरियड हम निकाले थे वही पीरियड होगा। यहां भी वही बात है कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन एक साथ आया और वो कैसा होगा? ऑड होगा। तो सभी को तो ऑड इवन हम चेक नहीं ना करेंगे, हम डायरेक्ट एक ही चेक करेंगे, इवन, है ना? जो फंक्शन क्या होगा? इवन, उसमें एलसीएम निकाल के कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से, जैसा कर रहे थे अभी कंपोजिट वाले में। और अगर इवन नहीं होगा तब डायरेक्ट सिर्फ एलसीएम निकालेंगे, वही हो जाएगा उसका पीरियड। अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब इसके बाद पीरियड का कोई कंसेप्ट नहीं बच गया। अब किसी भी फंक्शन का पीरियड हम लोग बना सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो फंक्शन एक साथ दे दिया, sin पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना? अभी एलसीएम का बात करेंगे तब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनाएंगे। एलसीएम में अभी कुछ कंसेप्ट है, सिंपल एलसीएम जो जान रहे थे उससे काम नहीं चलेगा। रेशनल का रेशनल के साथ एलसीएम, रेशनल का इरेशनल के साथ एलसीएम, इरेशनल का इरेशनल के साथ एलसीएम, फ्रैक्शनल का एलसीएम कैसे निकलता है सब बात करेंगे, तब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सिंपल सा जो बोला ये कंसेप्ट, उस पर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। बताइए सब लोग, दो फंक्शन है प्लस में, तो इसका क्या होगा पीरियड? बोला जाए। गड़बड़ हो गया, इसका 2 पाई कैसे होगा? बोला जाए कंसेप्ट को, बोलिए सब लोग। 2 पाई बाय पाई सर, मतलब 1 होना चाहिए। इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाय पाई होना चाहिए। 2 पाई बाय पाई नहीं। हाँ, तो कितना फाइनल क्या आ रहा है? 2 पाई बाय पाई कट करिए। और सर इवन फंक्शन क्या होगा? सिंपल वाला नहीं हो रहा है सब लोग।
2 पाई टोटल का पीरियड और x में कितना मल्टीप्लाई है पाई, तो पाई से डिवाइड करिए, क्या दिक्कत है इसमें? तो इसका पीरियड क्या हो गया 2, इसका पीरियड क्या हो गया बोलिए? 2 होगा सर, 2 होगा। हाँ तो 2 ही आया ना, देखिए सर 2 आया। इसका पीरियड क्या होगा 1 होगा 1। तो टोटल का पीरियड कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेना है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? पीरियड हो जाएगा एलसीएम किसका किसका 2 और 1 का, है ना? तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 2 ही हो गया। बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है बोला जाए? अभी ऑड और इवन वाला बात हम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ साइन है तो साइन तो इवन होता ही नहीं, साइन ऑड होता है, तब तो बात ही नहीं करेंगे ऑड इवन का। हाँ सर, उसी में कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन नहीं लेना है ना? ये ऑड फंक्शन है तो वही ना बोले कि आप कंफ्यूजन नहीं लेना है। ऑड और इवन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो पीरियड आया उसमें 2 से डिवाइड करिए और 1 पर चेक करके देखिए इसको क्या बराबर हो रहा है fx के कि नहीं। यानी कि इसके अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि चेक करके देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो fx प्लस 1 निकाल कर देखिए, है ना? जहां जहां x है वहां x प्लस 1 रखिए तो यही तो फेल कर जाएगा। यहाँ x प्लस 1 रखेंगे तो ये कभी फंक्शन में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। यहाँ का बात छोड़ दीजिए, यही डायरेक्ट x प्लस 1 रख दे अगर, तब तो दिक्कत हो जाएगा यहीं पर। तो 2 से डिवाइड इसमें नहीं करना है। चलिए सब लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे। इतना आप लोग ध्यान से पहले देखें वीडियो को, बार बार इतना रिपीट करें, इससे आगे भी नहीं बढ़िएगा। जहां पर आपको अकेला फंक्शन मिले, सिंगल फंक्शन जहां मिले, या फंक्शन के अंदर फंक्शन सिंगल मिले, 2 फंक्शन एक साथ प्लस या माइनस में मिले, वैसे क्वेश्चन को भी नहीं बनाना है। ठीक है, अभी सिंपल सा आपको क्वेश्चन बनाना है जो अकेला हो। सिंगल फंक्शन जो होगा या सिंगल कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, वैसे को आप देख लीजिएगा जो पीडीएफ दिए या कोई भी बुक आपके पास है तो उसको देखिए। 2 फंक्शन एक साथ प्लस या माइनस में है उसको अभी नहीं देखिए, नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं फिर।